नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे और वो टॉपिक ये है कि जब कोई भी व्यक्ति हमारे विरुद्ध कोई ऐसी बात कहता है जो हमारे दिल को चोट पहुंचाती हो, या किसी ने कोई अपमान कर दिया या ताने मार दिए या झूठा दोष आरोपण कर दिया, कहीं से कोई भी ऐसी बात या ऐसा वाक्य जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा विषाक्त हो, हमारे दिल को चोट पहुंचाने वाला हो, तो हमारा रिएक्शन क्या होता है? हम नाराज हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, एकदम ज़्यादा रुष्ट हो जाते हैं, सामने वाले से बदला लेना चाहते हैं, सामने वाले को हम जैसे का तैसा सुना देना चाहते हैं। मतलब हमारे मन में बहुत उथल पुथल मच जाती है। और तो और कई बार हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है, हमें मतलब कुछ समझ नहीं आता, बहुत ज़्यादा हमारा दिमाग खराब हो जाता है। ऐसा कई बार होता है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों से कैसे ऊपर उठें, कैसे डील करें, और जब इस प्रकार की कोई घटना हो कि हमारे विरुद्ध कोई भी कैसी भी प्रकार की अगर बात करे, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, इन सब बातों को आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हुए हम एक शायरी यहाँ पे लिखे हैं, शायरी कह लीजिए या कविता या पंक्तियाँ जो भी है, आप देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बात चाहे कैसी भी हो, दिल से तुम न लगा लेना, एक कान से सुन दूजे से निकाल, बस पल भर में भुला देना। दोस्तों, ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। कोई भी बात, चाहे कैसी भी बात हो, आपके कानों तक पहुंची, आप उसको दिमाग में जगह बनाने मत दो, इस कान से तुरंत उसको निकाल दो और भूल जाओ। अब आप कहेंगे ये इतना आसान तो नहीं है। इतना ही आसान होता तो फिर इतने झगड़े क्यों होते, इतने तनाव क्यों होते रिश्तों में, इतने ज़्यादा उलझने क्यों होती? तो ये जितना सिंपली यहाँ पे लिखा गया है उतना सिंपल तो ये है नहीं। चलिए ठीक है, सिंपल नहीं है, लेकिन इसे सिंपल आज बनाएंगे दोस्तों। एक छोटी सी कहानी से हम शुरुआत करते हैं। एक घर में एक स्त्री जो कि अपनी सास से बहुत परेशान। क्यों? क्योंकि वो जब भी कोई काम करती वो स्त्री, तो सास उसके काम में हमेशा हमेशा गलतियाँ, कभी खाने में नमक नहीं है, ज़्यादा कम, कुछ भी, कहीं गलती ना भी दिखे तो भी गलती निकालना, कहीं छोटी गलती दिखे तो उसको बड़ा करके बताना, बात बात पे टोकना, बात बात पे एकदम जज करना, ताने मारना, मतलब तमाम प्रकार की जितनी भी उनके विरुद्ध बातें, उस स्त्री के विरुद्ध बातें वो सास करती थी। या कभी सही भी बोलती थी तो उस स्त्री को बुरा लगता था, क्योंकि वो यूज्ड टू हो चुकी थी उनकी बातों को सुन के बुरा मानने से। तो तमाम प्रकार की वहाँ पे उलझनें होती थी। और फिर वो स्त्री क्या करती थी कि बदले में वो भी कुछ बोल देती थी कि भाई उसने मेरे को बोला तो मैं भी मौका देख के उनको बोलूँगी। तो ऐसे खटपट खटपट होते रहती थी। एक दिन वो स्त्री बहुत परेशान होकर के फिर अपने एक फ्रेंड को कॉल करती है और अपनी बात जो है, अपनी समस्या जो है, जिन समस्या से वो डेली जूझ रही है, उस समस्या को वो शेयर करती है। तब उसके मित्र ने कुछ सॉल्यूशन बताए, कुछ उपाय बताए। और वो क्या क्या उपाय बताए उसको आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वो आपके लिए बहुत काम आएंगे। सबसे पहला उपाय क्या है? सबसे पहला उपाय ये है कि हमें बार बार कुछ कुछ देर में, यानी जब जब ऐसी खिटपिट वाली बात हो, तो अपने मन में बार बार हमको खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं स्वयं से प्रेम करता हूँ? सच्चे दिल से आप पूछिएगा तो उत्तर हाँ या ना में आएगा। ऑब्वियस सी बात है, हाँ में आएगा। ना में क्यों आएगा? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो खुद से प्यार नहीं करता? सब कोई करते हैं। कभी कभार हमसे कुछ बहुत बड़ा अपराध या बहुत बड़ी गलती हो जाती है, तब हम बोलते हैं कि मुझे खुद से नफरत होने लगी है, मैं खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ। तो इन विशेष कंडीशन को छोड़ के, हालांकि ये भी कंडीशन वैसे ही नहीं है क्योंकि हम उस समय अज्ञान के घेरे में रहते हैं, अन्यथा हर व्यक्ति खुद से प्रेम करता है। ठीक? तो अब अपने मन में दूसरा प्रश्न हमको ये पूछना चाहिए कि यदि मैं खुद से प्रेम करता हूँ, तो मैं खुद को दुखी क्यों देखना चाहूँगा, क्यों करना चाहूँगा खुद को दुखी? फिर इसका उत्तर आएगा कि यदि मैं खुद से प्रेम करता हूँ, तभी तो मैं दूसरे के द्वारा कही हुई बुरी बातों को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता, सह नहीं पाता, इसलिए मैं उलट जवाब दे देता हूँ। या उलट जवाब नहीं दे पाता तो खुद नाराज हो जाता हूँ, मुंह फुला लेता हूँ या रुष्ट हो जाता हूँ, और खुद के ही शरीर को, खुद के तन मन को मैं नुकसान पहुँचाता हूँ। तो आप खुद बताइए, ये आप खुद से प्रेम कर रहे हैं क्या?
बिल्कुल नहीं। तो वास्तव में क्या होता है दोस्तों, जैसे ही कोई बात आप तक पहुंचाई जाती है, किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई बात आप तक पहुंचाई जाती है और आपको यदि वो बात बुरी लगती है, आपके विरुद्ध लगती है, आपको बहुत ज़्यादा चोटिल करती है, तो वास्तव में हम बोलते हैं कि हम खुद से प्रेम कर रहे हैं इसलिए हम बुरा मान गए या सामने वाले को जवाब दे दिए। हम खुद से प्रेम नहीं कर रहे होते, हम प्रेम कर रहे होते हैं अपने अहंकार से। वो जो झूठा अहंकार अंदर बैठा है ना, हम उससे प्रेम कर रहे होते हैं। और जब भी कोई ऐसी कोई बात हमारे तक पहुंचती है तो वो हमको चोटिल नहीं कर सकती, कर ही नहीं सकती। तो वो चोटिल किसको करती है? वो चोट पहुंचाती है, वो धक्का देती है हमारे अहंकार को, वो हमारे अहंकार को ठोकर मारती है। अहंकार किस बात का? कि मुझे कोई नीचा ना दिखा सके, मेरी बात को कोई काट ना सके, मेरे काम में कोई नुक्स ना निकाल सके, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो ये जो मैं की भावना है ना, इसी अहंकार पर प्रहार किया जाता है दूसरों के द्वारा। और जब इस अहंकार पर प्रहार होता है तो हमें लगता है बुरा। तो हम वास्तव में खुद से प्रेम तो करते हैं, लेकिन वो खुद के ऊपर एक अहंकार की परत चढ़ी होती है और उस परत को धक्का पड़ता है, जिसके कारण हमारा मूड ऑफ हो जाता है। तो हमें क्या करना है? हमको ये सोचना है कि अगर हम खुद से सच में प्रेम करते हैं, सच में खुद से प्रेम करते हैं, तो हम कभी भी खुद को दुखी, चोटिल, निराश, नाराज, क्रोधित नहीं देखना चाहेंगे। सीधी सी बात है। थोड़ी देर के लिए अपने मन में सोचिए, जो इंसान खुद से प्यार करता है वो खुद को नुकसान पहुंचाना चाहेगा क्या? किसी भी रूप से खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेगा। तो जैसे ही कोई बात बुरी लगे ना, अपने मन में ये सोचो कि भैया मैं खुद से प्यार करता हूँ, तो मैं चाहे दूसरा कुछ भी बोले, मैं दुखी नहीं होऊंगा, चोटिल नहीं होऊंगा, नाराज, निराश, क्रोधित नहीं होऊंगा। खुद को प्यार करूंगा, खुद को खुश रखूंगा, बस। तो ये पहला उपाय हुआ। यही है असली मायने में खुद को प्रेम करना। जो सच में खुद को प्रेम करते हैं ना, वो कभी भी नाराज हो ही नहीं सकते दूसरे की बातों से। अनेक बार लोग ये कहते हैं कि मुझे अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी थी, इसलिए मैंने भी उसको उल्टा कह सुनाया। मेरे आत्मसम्मान पे जब बात आई तो मैं फिर सह नहीं सका। दोस्तों, आप खुद बताओ कि यदि हम अपना आत्मसम्मान दूसरों के हाथ में दे देंगे तो फिर हमसे ज़्यादा गरीब कोई हुआ ही नहीं ना। हमारा आत्मसम्मान दूसरों के हाथों में, किन किन के हाथों में हम अपना आत्मसम्मान बांटते रहेंगे कि भाई तुम मेरे आत्मसम्मान की रक्षा करो, यानी तुम मुझे कभी बुरा मत बोलो, तुम भी मेरे आत्मसम्मान की रक्षा करो, यानी तुम भी मुझे बुरा मत बोलो। संसार में हमारा सामना कितने प्रकार के लोगों से होते रहेगा, अलग अलग टाइप के लोग, और सबको आप आत्मसम्मान अपना गिरवी थोड़ी रखते रहोगे। और वास्तव में ऐसा है भी नहीं। ये हमारी गलतफहमी है कि हम सोचते हैं कि हमारा आत्मसम्मान दूसरों के हाथों में है। नाम में ही क्या है? आत्मसम्मान, यानी खुद का सम्मान। तो खुद का सम्मान कोई हमारा दूसरा क्या करेगा दोस्तों? दूसरे में कोई शक्ति नहीं है हमारा सम्मान करने की। तो सही बात क्या है? अगर हम अपना आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहते हैं तो हमको कभी भी नाराज नहीं होना चाहिए। भाई सम्मान, खुद का सम्मान करो। जो व्यक्ति खुद का सम्मान नहीं करता वही अपना सम्मान दूसरों में ढूंढता है कि भाई तुम मेरी इज्जत करो, तुम मेरी इज्जत करो। क्यों भाई? आप स्वयं अपनी इज्जत क्यों नहीं करते? जिसके पास खुद की इज्जत, खुद का सम्मान का भंडार हो, उसको दूसरों से इज्जत या दूसरों से सम्मान मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो कभी भी आप ये उम्मीद ही मत करो कि मैं किसी महफिल में जाऊं, मेरी सब तारीफ करें, मेरा सब सम्मान करें, कोई ऐसी बात कोई ना कह दे कि मैं दुखी हो जाऊं। ये चिंता ही छोड़ दो। ये चिंता ही अपने आप में दुख का कारण है। जिस चीज से डरते रहोगे ना, वही चीज होगी। और इस बात की चिंता ही छोड़ दो। आप ये सोचो, रोज ना अपने मन में ये वाक्य दोहराओ, मैं खुद से प्रेम करता हूँ, इसलिए बाहर चाहे कुछ भी उथल पुथल क्यों ना हो जाए, कोई मेरे बारे में कितना ही उल्टा क्यों ना बोल दे, मेरे चेहरे पर स्माइल बनी रहेगी, क्योंकि मैं सच में खुद को प्यार करता हूँ, मैं खुद को स्वीकारता हूँ। जो भी जैसा भी हूँ, जितने भी दोष गुण मुझ में हैं, मैं उनको स्वीकारता हूँ। दिन ब दिन मैं खुद को श्रेष्ठ बनाते जा रहा हूँ, खुद को प्रेम करता हूँ मैं। और मेरा आत्मसम्मान मेरे हाथों में है। दूसरे के हाथों में क्या आत्मसम्मान मेरा होगा? मैं दूसरे के हाथों में क्यों अपना आत्मसम्मान सौंपूंगा? मैं क्यों इस बात की चिंता करूंगा कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, क्या कह रहा है? ऐसे में तो फिर हम कभी खुश नहीं हो सकेंगे। किसी ने तारीफ कर दी, आप खुश हो गए, किसी ने बुराई कर दी, आप दुखी हो गए, किसी ने ताने मार दिए, अपमान कर दिया, गाली दे दी, आप दुखी हो गए, किसी ने तारीफ और वो सॉरी कह दिया, आप अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं। मतलब किसी को माफ करना बहुत अच्छी बात है, परंतु आपका मूड यदि पल पल में अप डाउन हो रहा है, इसका मतलब आपने अपनी खुशियों की चाबी, अपने मूड की चाबी, अपने आत्मसम्मान की चाबी दूसरों के हाथ में रख दी है। यही तो हुआ ना इसका मतलब। तो चाबी दूसरों के हाथ में नहीं रखना है, आपने को चाबी खुद के हाथ में रखना है दोस्तों।
और खुशियों की चाबी हम अपने हाथ में कैसे रखेंगे? अपने हाथ में हम तब रखेंगे जब बार बार अपने मन में पल पल ये दोहराएं आप कि मेरा आत्मसम्मान मेरे हाथों में है, मेरे आत्मसम्मान को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, मेरी खुशियाँ मेरे हाथ में है, मैं खुद से प्रेम करता हूँ, खुद को स्वीकार करता हूँ, तब दूसरे की बातें आपको कभी चोटिल कर ही नहीं सकती। दोस्तों वास्तव में मान लीजिए मैं यहाँ पे अभी हूँ, ठीक है, अब मान लीजिए कहीं पर मेरी बहुत ज़्यादा बुराई हो रही है, क्या मुझे बुरा लगेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है। इसका मतलब ये है कि बातें आपको बुरा महसूस नहीं करवाती, क्योंकि अगर बातें बुरा महसूस करवाती तो अभी मेरे बारे में अगर कोई बुरा बोल भी रहा होगा तो मुझे बुरा महसूस हो जाना चाहिए, क्योंकि बातें बुरी चल रही है मेरे बारे में तो बुरा महसूस होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। इसका मतलब बातों में कोई दम नहीं होता। तो दम किस में होता है? दम होता है उन बातों को सुन करके फिर आप अपने मन में जो खिचड़ी बनाते हैं, अपने मन में उन बातों की व्याख्या करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। अच्छा, उसने बारे में ऐसा कहा, क्या मैं सच में ऐसा हूँ, क्या ऐसा है, क्या वैसा है, क्या ये है, क्या वो है, अब मैं उसको बताता हूँ, मुझे उसने ऐसा कहा ना, अब उसको मजा चखाता हूँ। ये जो आप व्याख्या कर रहे हैं ना, यही आपका तन मन को पूरा उथल पुथल कर देती है। तो इसका मतलब क्या है? कोई भी कुछ भी कहे, हमको व्याख्या नहीं करनी है, उसका एकदम एनालिसिस नहीं करना है। अगर एनालिसिस करने का मन है ही तो सिर्फ एक लाइन में एनालिसिस करो, एक लाइन में विश्लेषण करो। और विश्लेषण ये है, कोई भी बात, कैसी भी बात आपके मन में अगर दूसरे के द्वारा पहुंचाई जा रही है, दूसरे के द्वारा अगर आपको कोई बात कही जा रही है, तो सिर्फ ये सोचो उसमें कितनी सच्चाई है। क्या सच में वो कोई ऐसी बात कह रहा है जिस पर मुझे ध्यान देने की आवश्यकता है? क्या मेरे कार्य में सच में ये गड़बड़ी है? क्या खुद से चेक करो। अगर आपको लगता है हाँ ये बात उसने सही कही है तो ये तो अच्छी बात हुई ना, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, आप उसको सुधारिए, मन ही मन उसको धन्यवाद दीजिए, सामने भी धन्यवाद दीजिए कि थैंक यू आपने ये मुझे बताया। उसको आलोचना के रूप में मत लीजिए, वो आपके सुधार, मतलब आलोचना है लेकिन वो आपके सुधार के लिए। अगर आपको लगता है कि ये बात बहुत ही फालतू गड़बड़ है, खाली मुझे चोटिल करने के लिए बात कही गई है, ऐसी कुछ गलती हुई नहीं है, तो फिर आपको हंसना चाहिए। आप हंस दीजिए कि सामने वाले की क्या मेंटेलिटी है, बस आपको उसमें मुस्कान और हंसना है और कुछ नहीं करना है। मतलब दो बातें बस देखनी है। अगर आपको लगता है कि सही बात कही गई है तो आपको सुधार करना है अपने कार्यों में, और अगर आपको लगता है कि फालतू बात है, गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, तो बस उस बात को तुरंत मन से निकाल दो, हंस दो बस। दोस्तों वास्तव में जो चारों तरफ के लोग आपके कानों में जो कचरा डालते हैं वो वास्तव में उनके मन का अपना कचरा है। मान लीजिए आपने कोई कार्य किया, अब उस कार्य में कोई एक व्यक्ति उसके अच्छे पक्षों को देख करके उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, अरे वाह ये आपने बहुत अच्छा किया। अगर उसको कुछ गलत दिखेगा भी तो उसके बताने का तरीका अलग रहेगा कि देखो ये आपने अच्छा किया, ये भी अच्छा किया, बस इस पर थोड़ा ध्यान दे दो तो ये चीज़ और बेस्ट हो सकती है। इससे आपको कभी बुरा नहीं लगेगा और आपको वो आदमी भी पसंद आएगा कि हाँ यार इसने मुझे अच्छा महसूस कराया, अच्छा किया है। और यदि कोई आदमी एकदम नुक्स निकालेगा, ये ऐसा कर दिया तुमने, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, हमको बुरा लगेगा। काम वही हुआ है, दो आदमियों के द्वारा अलग अलग व्याख्या हो रही है। इसका मतलब ये है कि गलतियां या त्रुटियां हो सकता है हम में हो, लेकिन असली कचरा जो हमको बुरा महसूस कराता है वो लोगों के मन में भरा होता है। कोई भी व्यक्ति आपके बारे में जो कुछ भी बोल रहा है वो आपसे ज्यादा अपनी मेंटेलिटी बता रहा है, अपने दिल और दिमाग का कचरा आपके सामने उलट रहा है, अपना जो उसके अंदर जो भंगार भरा पड़ा है ना वो आपके सामने निकाल रहा है, और हम उसी को अपने लिए मान लेते हैं और उस पर गुस्सा करने लगते हैं। तो आपको ये सोचना है कि कोई भी व्यक्ति अपना कचरा निकाल रहा है, हमको उसको ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। कोई हमारे रूम में कचरा आकर के फेंके तो हम उस पर गुस्सा होंगे, उसको बोलेंगे ये क्या बदतमीजी है, ये क्या गलत है, हम उसको बोलेंगे ना निकालो इसको, इस कचरे को बाहर करो। तो वही कोई हमारे मन में कचरा फेंक कर जाता है तो हम उसको क्यों स्वीकार करते हैं? तो हमको उसको भी अस्वीकार करना है। तो लोगों की बातों को अस्वीकार कर दो, कोई कुछ भी कहता रहे करता रहे, हमें तब तक चोटिल नहीं पहुंचा सकता जब तक कि हम उसे अपने भीतर प्रवेश न कर लें, जब तक हम उसे स्वीकार न कर लें। तो उसको स्वीकार करना बंद कर दो, वो चीज़ उसके पास रहेगी, सीधी सी बात है। आज के बाद कहीं पर भी कोई भी बात होगी, कोई भी आपके विरुद्ध कुछ कहेगा तो आप उसको हंस के क्षमा कर दो। वो उसकी मेंटलिटी दिखा रहा है, वो किस लेवल का आदमी है वो दिखा रहा है। हम अगर उस पर गुस्सा किए, उससे प्रतिशोध की बात सोचेंगे तो ये हमारी मेंटलिटी दिखा देगा और ये दिखा देगा कि हम उसके लेवल पे आ चुके हैं। मान लो किसी व्यक्ति का लेवल ये है, आपका लेवल ये है, और इसने आपको कुछ बोला, आप क्रोधित हो गए, इसका मतलब आपका पूरा, मतलब उसने आप पर पूरा कंट्रोल कर रखा है, इसका मतलब यही हुआ। तो क्या आप कंट्रोल होना चाहते हैं किसी के द्वारा? नहीं। तो ये तब हो पाएगा जब वो कुछ भी बोलेगा ना और आपको फर्क ना पड़े।
सोचिए कोई व्यक्ति आपको कोई बात बोलता है और आप गुस्सा हो जाते हैं, इसका मतलब आपने उसको जिता दिया, क्योंकि उसने आपको जैसा करना चाह रहा था वो सफल हो गया। आपको दिल दुखाने में वो सफल हो जाएगा अगर आप सच में गुस्सा या नाराज हो जाएंगे तो। और जैसे उसने कुछ बात कही और आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा, आप एकदम उसको कुछ उसकी बात से कुछ प्रभावित ही नहीं हुए, आप भाव ही ना दिए, आप अपने काम में मग्न है, तो वो ज्यादा उसके लिए बुरा फील कराएगा। उसको लगेगा अरे बाप रे, मैंने इसको ये कहा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये ज्यादा जबरदस्त तरीके का मतलब आप उसको प्रत्युत्तर दे पाएंगे। यानी कुछ न कहना सबसे बड़ा उत्तर है, अपनी मस्ती में रहना सबसे बड़ा उत्तर है, और प्रभावित हो जाना, गुस्सा हो जाना, नाराज हो जाना मतलब सामने वाले को जिता देना। तो अब बताओ आप क्या चुनते हैं, आप क्या सोचते हैं, वो आप देखो दोस्तों। तो हमेशा याद रखिए, कोई कुछ भी कहे वो हमको तब तक चोटिल नहीं कर सकता जब तक हम खुद न चाहें। हमारे दुखों के लिए, हमारे मूड के लिए हम दूसरों को दोषी ठहराते हैं, जबकि सच ये है कि हमारे मूड के लिए, हमारे दुखों के लिए, हमारी सभी भावनाओं के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। तो जब हम खुद जिम्मेदारी लेंगे तो अपनी भावनाओं को तुरंत चेंज कर पाएंगे। दुखद भावना है, तुरंत चेंज कर लीजिए, मैं खुद को सुखी रखना चाहता हूँ, मैं खुद को दुखी नहीं देखना चाहता, तो बस उसी समय आप मुस्कुराने लगेंगे। दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, कोई नहीं बदलेगा। उनको बदलते बदलते आप खुद परेशान हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं बदलेंगे। इसलिए आपको ये जिम्मेदारी नहीं लेनी कि दुनिया में बदलूंगा, इसको ऐसा, इसको ऐसा, इसको ऐसा, कुछ नहीं। आपकी जिम्मेदारी आप खुद को खुश रखिए, चाहे बाहर कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।